गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। और आज है दोस्तों 7 दिसंबर, और 7 दिसंबर का जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम हल करेंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना। मतलब जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसमें हमारा टारगेट लेके चलेंगे 90 प्लस स्कोर करना। देखिए दोस्तों, अगर आप 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि मैं डेली दोस्तों 3-4 क्लास अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैथ्स और छत्तीसगढ़ का जीएस, करंट अफेयर और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा करंट अफेयर और मैथ्स क्लास अभी चल रहा है, और कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ का जीएस भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका जो पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम है वो क्रैक हो सके और अपने लक्ष्य को आप पा सके दोस्तों। तो यही रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर और जानते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर के सेलेक्टिव प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपक अग्रवाल, मनीष शर्मा, राजेश मल्होत्रा या विपिन कुमार? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विपिन कुमार को, इसको याद रख लेना है। 1996 में बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारिक विपिन कुमार ने 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। जो विपिन कुमार है दोस्तों, वो पहले आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन अब 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने एम सुरेश का स्थान लिया है। मतलब इसे पिछले जो अध्यक्ष था दोस्तों, उसका नाम था एम सुरेश। अब इसकी जगह पे अब विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। और इसका गठन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय के माध्यम से किया गया था, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो नोएल टाटा को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभ्युदय सिंह जिंदल हैं। और इसरो के अध्यक्ष ए सोमनाथ, और कर्मचारी आयोग मतलब एसएससी के अध्यक्ष राकेश रंजन। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष कौन होगा? मोहन सिंह नकवी। और आईसीसी के अगले अध्यक्ष जय शाह होंगे। और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? अरविंद पनगड़िया। और भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष मतलब एसआई के अध्यक्ष हैं, मतलब एलआईसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती को। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंहदेव हैं। और यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रीति सूदन हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद दिवस 2024 में कब मनाया गया है? आयुर्वेद दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? इसका राइट आंसर है दोस्तों 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 2024 में। कुछ इससे जुड़े पॉइंट को देख लेते हैं। आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। धन्वंतरी जयंती अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को होती है। यह दिन अक्सर अक्टूबर या नवंबर में ही पड़ता है। इस वर्ष 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया है। और आयुर्वेद दिवस 2024 का विषय क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का नवाचार। तीसरा क्वेश्चन है, किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्किनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस अभिनेता को हैदराबाद के प्रतिष्ठित अक्किनेनी नागेश्वर राव
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को, अमिताभ बच्चन को, अक्षय कुमार को या सलमान खान को? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, चिरंजीवी को अक्किनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साउथ स्टार चिरंजीवी को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्किनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनेता चिरंजीवी को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो अमिताभ बच्चन है दोस्तों, इसी के द्वारा अक्किनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन के द्वारा किसको किया गया है? चिरंजीवी को। और साल 2024 के इस कार्यक्रम में तेलुगु सिनेमा के दिग्गज और अभिनेत्री नागार्जुन के पिता अक्किनेनी नागेश्वर राव की 100वीं जयंती मनाई गई है। अक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने भारतीय सिनेमा में कलाकारों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए 2005 में इस पुरस्कार की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था अक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन की। किस शहर ने 17वें भारतीय शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार की है? किस शहर ने 17वें भारत शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? कोच्चि, सूरत, चेन्नई या फिर लखनऊ? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि ने जीता है, जो केरल में स्थित है। कुछ पॉइंट को देख लेते हैं इससे रिलेटेड। केरल के शहर कोच्चि को उसके मेट्रो के लिए 17वें भारत शहर गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित 17वें भारतीय शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी सम्मानित से किया गया है। 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का समापन सत्र को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एयरटेल के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? एयरटेल के जो नए एमडी और सीईओ हैं दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल, शाश्वत शर्मा, पीयूष बंसल या नारायण दास? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाश्वत शर्मा को एयरटेल के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। एयरटेल के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया गया है। शाश्वत शर्मा 1 जनवरी 2026 से अपना पदभार ग्रहण करेंगी। और ये कब करेगी? 1 जनवरी 2026 से, जो गोपाल विट्ठल का स्थान लेंगे। पहले कौन था? गोपाल विट्ठल था दोस्तों, लेकिन अब शाश्वत शर्मा गोपाल विट्ठल का जगह लेंगे। जनवरी 2026 से कार्यकारी वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? रोड्रिगो हर्नांडेज, एताना बनमती या फिर लियोनेल मेस्सी या फिर ए और बी दोनों या सी और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। रोड्रिगो हर्नांडेज जो पुरुष हैं और एताना बनमती जो महिला हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पेरिस में 2024 बैलन डी ओआर समारोह के मैनचेस्टर सिटी और स्पेन के मिडफील्डर रोड्री का दबदबा रहा। इन्होंने रियल मैड्रिड के प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार जीता है। वही लगातार दूसरे वर्ष एताना बानमती ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब जीता है। इस वर्ष लियोनेल मेस्सी नामांकित नहीं हुए हैं, लेकिन उनके पास इस पुरस्कार को 8 बार जीतने का रिकॉर्ड है,
जो विजेताओं की सूची में सबसे अधिक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ पॉइंट को। बैलन डीओआर पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूचना मतलब लिस्ट देख लेते हैं। पुरुष बैलन डीओआर रोड्री हैं और महिला बैलन डीओआर एताना बानमती और कोपा ट्रॉफी लामिन यामाल और यासिन ट्रॉफी एमिलियानो मार्टिनेज। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कौन है? कार्लो। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला कोच एम्मा हेज हैं। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब रियल मैड्रिड और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब एफसी बार्सिलोना है। इस राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखा गांव का लोकार्पण किया गया है? उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं दोस्तों। जो भारत में पहला है, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन है BEML। और दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। और देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू कहाँ किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा केरल। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना में, जो बिहार में स्थित है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला देश कौन है? मतलब पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 155 मिलीमीटर स्मार्ट बारूद कौन बनाएगा? IIT मद्रास। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? झारखंड में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? दिल्ली। और यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना है? कोझिकोड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेशेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हैरी मेशेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राजेश सिंह, विभव कुमार तालुकदार, नागेश्वर राव या सुमन देवी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विभव कुमार तालुकदार। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। असम के वैश्विक ख्याति प्राप्त भावुक संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग का द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए द हैरी मेशेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें अबू धाबी में चल रही 5वीं IUCN-SSC नेताओं की बैठक में प्रदान किया गया था। विभव कुमार तालुकदार को यह पुरस्कार प्रजाति अस्तित्व आयोग के काम के हिस्से के रूप में जमीन पर और नेतृत्व के माध्यम से प्रजाति के संरक्षण में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश टॉपर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या अर्जेंटीना? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन ने टॉप पर रहा है। सुल्तान जोहर कप का आयोजन 19 से 26 अक्टूबर के बीच में मलेशिया में जोहर बाहरू में किया गया था, जिसका संस्करण है 12वां। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम है दोस्तों, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टूर्नामेंट की विजेता टीम रहेगी ग्रेट ब्रिटेन और उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। 10वां क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने किसके द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज अदम्य और अक्षर को एक साथ लॉन्च किए हैं। ये दोनों 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाए गए हैं। ये उन्नत जहाज सुरक्षा, निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों से लैस है और इनसे तटरक्षक को अपतटीय संपत्तियों और द्वीप क्षेत्रों की रक्षा में मदद मिलेगी। इनकी लंबाई 52 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और अधिकतम गति 27 समुद्री मील है और इसका वजन है दोस्तों 320 टन। जहाज का उद्घाटन और नामकरण भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि की पत्नी प्रिया परमेश द्वारा अथर्ववेद के मंत्रों के बीच एक समारोह में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977, जिसके महानिदेशक हैं एस परमेश, और भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, मतलब हम रक्षा करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री
पेड्रो सांचेज ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वडोदरा में किए गए हैं, जो गुजरात में स्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र हैं, जिसका उद्घाटन गुजरात के वडोदरा में किया गया है। इस फैक्ट्री में C-295 सैन्य विमान का निर्माण होगा, जो भारतीय वायुसेना के बड़े को मजबूती प्रदान करेगा। कुल 56 विमानों में से 40 का निर्माण इसी प्लांट में होगा, जबकि शेष 16 एयरबस द्वारा सीधे सप्लाई किए जाएंगे। यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में उद्देश्य से स्थापित की गई हैं और टाटा एयरबस भारत के पहला ऐसा निजी केंद्र होगा जहां सैन्य विमानों के कल पुर्जों को जोड़कर विमानों को अंतरिम रूप से रूप देने का काम किया जाएगा, जिसकी स्थापना दोस्तों मतलब गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था, जिसकी राजधानी गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन आर्मी रेसलिंग कप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? जो एशियन आर्म रेसलिंग कप हैं जो 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। एशियाई आर्म रेसलिंग कप का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में 19 से 26 अक्टूबर को किया गया है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, थाईलैंड, किर्गिस्तान और फिलीपींस, सिंगापुर, जापान, तुर्कमेनिस्तान और भारत समेत कुल 15 देशों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें भारत भी शामिल हैं, जिसकी विजेता रही हैं कजाकिस्तान और उप विजेता रही हैं भारत और तीसरे स्थान पर है दोस्तों जॉर्डन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन, जिसमें हम टोटल 100+ MCQ को हल किए हैं और आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को देना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपक अग्रवाल, मनीष शर्मा, राजेश मल्होत्रा या विपिन कुमार। और अगला क्वेश्चन है, एयरटेल के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्टल, शाश्वत शर्मा, पीयूष बंसल या नारायण दास। तो इन दोनों का आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए नए क्वेश्चन को मैं लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।